हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ज्योग्राफी क्लास। फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंसेस ये टॉपिक डिस्कस करेंगे आज हम। ऑल द ब्रांचेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने फिगर 1.1 को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ओके तो ये सभी जो ब्रांचेस हैं फिजिकल ज्योग्राफी हैज़ इंटरफेरेंस विद द नेचुरल साइंस, ये इसका जो इंटरफेरेंस होता है नेचुरल साइंस के साथ। जैसे कि द ट्रेडिशन फिजिकल जियोग्राफी इज लिंक्ड विद द जियोलॉजी, और ये देखो फिजिकल ज्योग्राफी का लिंक है जियोलॉजी के साथ, मेट्रोलॉजी के साथ, हाइड्रोलॉजी के साथ, पेडोलॉजी के साथ, ये सब के साथ इनका रिलेशन है। Thus, the geomorphology, climatology, oceanography, social geography, respectively, has very close link with a natural science as they are derived their data from these sciences. तो यानी कि एक डिसिप्लिन दूसरे से क्या लेता है, ये डेटा लेता है। यानी कि अगर हम क्लाइमेट के बारे देखो, ये देखिए, अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे भी समझाती हूँ। अगर देखो ओशन के बारे में स्टडी कर रही हैं तो ओशंस का किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ज्योग्राफी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो ये सब कुछ यानी कि एक दूसरे के ऊपर कैसे असर डालते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं। ओके देन बायोज्योग्राफी इज क्लोज रिलेटेड टू botany, sorry, and geology as well as the ecology. As a human being are located in a different locational niche. ओके तो बायोग्राफी का भी बहुत क्लोज रिलेशन है बॉटनी जोलॉजी के साथ और इकोलॉजी के साथ। जो जोग्राफर है शुड हैव सम प्रोफिशिएंसी इन अ मैथमेटिशियंस एंड आर्ट ऑल्सो। जो जोग्राफर है उसको मैथमेटिशियन भी थोड़ी सी आनी चाहिए, आर्ट भी आनी चाहिए, क्योंकि भाई आपको ना फिगर के साथ समझाना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा पर्टिकुलर इन अ ड्राइंग मैप, क्योंकि मैप ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। Geography is a very much linked with the study of astronomical location and deals with a latitude and longitude. Latitude and longitude पता है आपको क्या होते हैं? ये तो छोटी क्लास में हम पढ़ते आए हैं। लैटिट्यूड पता कंफ्यूज होते हैं बच्चे, चलो मैं आपको सिखाती हूँ। ये देखो हमारा ग्लोब है, उसमें जो एक ग्रिड बनी हुई है, जो उसमें इमेजिनरी लाइंस हैं, जो लाइंस लेटी हुई हैं, जैसे हम लेटते हैं ना, ये ऐसे, ये जो लाइंस हैं इनको क्या बोला जाता है? लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड ये देखो ऐसे होती हैं, ये जो लाइन ये ऐसे होती हैं, ये कौन सी लाइन है? ये होती हैं लॉन्गिट्यूड होती हैं। द शेप ऑफ द अर्थ इज अ जियोइड। जो हमारी अर्थ है उसकी जो शेप है वो जियोइड है। पता है क्या हमारी अर्थ की शेप कैसी है? ऑरेंज टाइप है, ये देखिए ऑरेंज टाइप है। ये सॉरी, यानी कि ऊपर से थोड़ा सा ना, ये यहाँ से और यहाँ से ये थोड़ा सा फ्लैट है और यहाँ से बीच में से उभरी हुई है। ओके यानी कि ऐसा नहीं है जो बिल्कुल गोल होती है चीज़, कोई भी राउंड होती है वो, यानी कि ये वाली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम होता है। मगर जो हमारी अर्थ है उसका ऐसा नहीं है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ज़्यादा है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कम है, जियोइड है। बट द बेस टूल ऑफ द ज्योग्राफी इज द मैप विच इज़ अ 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अर्थ। तो जो मैप है वो 2 डायमेंशन स्टडी हो जाती है, 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होती है अर्थ की। द प्रॉब्लम ऑफ अ कन्वर्टिंग जियोइड इनटू अ 2 डायमेंशन कैन बी अ टैकल बाय अ प्रोजेक्शन एंड अ कंस्ट्रक्शन जियोग्राफिकल और मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली भी हमें होता है, क्योंकि कोई भी जो प्लेस है हमें बिल्कुल सही बनाना होता है उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देखकर, है ना। द कार्टोग्राफ एंड द क्वांटिटेटिव टेक्नोलॉजी टेक्निक्स रिक्वायर्ड सफिशिएंट प्रोफेंसी इन मैथमेटिशियन। तो ये जो कार्टोग्राफी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आपको होनी चाहिए, इसमें सफिशिएंट प्रोफिशेंसी है। अगर आप मैथ्स की बात करें, स्टैटिस्टिक्स की बात हो, और ये इकोनोमीटर्स की बात हो, मैप्स आर प्रिपेयर्ड थ्रू
आर्टिस्टिक इमेजिनेशन, जो मैथ्स हैं वो एक आर्टिस्टिक इमेजिनेशन के साथ प्रिपेयर किए जाते हैं। मेकिंग ए स्केच, जिसके स्केच बनाना, मेंटल मैथ्स एंड कार्टोग्राफ्स वर्क रिक्वायर्ड प्रोफिशिएंसी इन आर्ट्स। तो भाई ये जो कार्टोग्राफ्स है ये प्रोफिशिएंस होते हैं आर्ट में। ओके, यानी कि कार्टोग्राफ्स यानी कि जो मैप बनाते हैं उसको कार्टोग्राफ बोलते हैं। आई होप ये जो छोटा सा टॉपिक था फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंस आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।